राजमार्ग 48 की आखिरी सवारी। राजस्थान की तपती जमीन पर सूरज ढल रहा था। हवा में रेत और गर्मी का अजीब सा मिश्रण था। जयपुर के बस स्टेशन पर एक पुरानी लाल पीली बस खड़ी थी, जिसके शीशे धूल से भरे थे और ऊपर लगी पट्टी पर लिखा था, जयपुर से दिल्ली नाइट सर्विस। ये बस रोजाना रात 8 बजे रवाना होती थी और सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचती थी। उस दिन भी सब कुछ सामान्य दिख रहा था। यात्रियों में कोई व्यापारी था, कोई नौकरी पेशा, कोई छात्र और कुछ गांव के लोग जो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। कंडक्टर ने टिकट चेक किए और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन ने भारी सी आवाज की, जैसे कोई बूढ़ा आदमी उठते वक्त कराहता है। बस धीरे धीरे स्टेशन से निकली और जयपुर की सड़कों को पीछे छोड़ती चली गई। रात 9 बजे तक सब ठीक था। लोग बातें कर रहे थे, कुछ मोबाइल पर फिल्म देख रहे थे और पीछे की सीटों पर बैठे 2 दोस्त रोहित और अंकित गाने बजा रहे थे। ड्राइवर महेंद्र सिंह ने रेडियो चालू किया, जिस पर मौसम की खबर चल रही थी। आज रात राजस्थान से दिल्ली के बीच तेज हवाएं और रेत का तूफान आने की संभावना है। लेकिन महेंद्र हंस पड़ा। भाई, हम तो रोज इसी रेत में चलते हैं, अब तूफान क्या डराएगा। कंडक्टर सुरेश ने भी मुस्कुराकर कहा, बस का इंजन पुराना है लेकिन जानदार है, दिल्ली तक आराम से पहुंचा देगा। बस तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ रेत के टीले और काले बादलों की परछाइयां। लेकिन करीब 10:30 बजे बस जब अलवर के पास पहुंची तो इंजन से हल्की सी जलने की गंध आने लगी। महेंद्र ने बस रोक दी। वह नीचे उतरा, बोनट खोला और देखा कि पेट्रोल टैंक के पास से हल्का सा धुआं निकल रहा था। सुरेश, पानी लाओ जरा, उसने चिल्लाया। सुरेश ने बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पानी गिराया, अचानक आग की एक तेज लपट उठी। कुछ सेकंड में ही पेट्रोल ने चिंगारी पकड़ ली। बस के नीचे से जलने की भीषण आवाज आई। लोग घबराकर चीखने लगे। किसी ने दरवाजा खोला, लेकिन वह जाम हो गया था। पीछे की खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। आग ने नीचे से ऊपर तक बस को घेर लिया। महेंद्र और सुरेश बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर पेट्रोल फट गया और एक धमाके के साथ पूरी बस धधक उठी। रात का आसमान अचानक लाल हो गया था। चारों तरफ जलने की गंध, चीखों की आवाजें और काले धुएं का बादल। कोई नहीं बचा। सुबह पुलिस पहुंची तो बस राख बन चुकी थी। सिर्फ धातु का ढांचा बचा था और कुछ जले हुए बर्तन, मोबाइल और घड़ियां जो 10:43 पर रुक चुकी थीं। 3 महीने बाद दिल्ली की पत्रकार रिया मल्होत्रा इस हादसे की डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसे हमेशा ऐसी घटनाओं में सच्चाई खोजने का जुनून था। वह चाहती थी कि यह कहानी लोगों तक पहुंचे, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। रिया ने बस कंपनी से बात की, ड्राइवर के परिवार से मिली और फिर सोचा कि उसे खुद उस रास्ते से होकर जाना चाहिए जहां वह बस जली थी। रात के समय वह अपनी टीम के साथ निकली। कैमरे, लाइट्स और ड्रोन सब तैयार थे। राजस्थान हाईवे की हवा में अब भी वही तपिश थी। करीब रात 10 बजे वे उस जगह पहुंचे। सड़क के किनारे अब भी बस के जलने के निशान थे, काले पड़े पत्थर और पिघली हुई टीन के टुकड़े। वहां पास में अब एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया था, जिसमें कोई हर शुक्रवार दिया जलाता था। रिया ने रिकॉर्डर चालू किया। यह वही जगह है जहां 28 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई थी। कहते हैं हर साल इसी तारीख को यहां से एक बस गुजरती है, जो असल में चलती नहीं बल्कि हवा में दिखती है। कैमरामैन ने डर कर पूछा, मैडम, आप मतलब भूत बस? रिया मुस्कुराई। अफवाह होगी, पर अगर अफवाह नहीं हुई तो। जैसे ही उसने यह कहा, सड़क के उस पार दूर से हेडलाइट्स की हल्की रोशनी दिखी। रिया ने सोचा कोई ट्रक आ रहा होगा, पर रोशनी की चाल अजीब थी, जैसे लहराते हुए पास आ रही हो। धीरे धीरे एक बस का आकार दिखा, वही पुरानी लाल पीली बॉडी, टूटी खिड़कियां और ऊपर वही लिखा हुआ, जयपुर से दिल्ली नाइट सर्विस। रिया की सांस थम गई। बस बिना इंजन की आवाज के करीब आ रही थी। लाइट्स बुझी और फिर बस अचानक उनके सामने रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से जले हुए चेहरों की परछाइयां दिखीं। किसी ने कहा, दिल्ली जाना है? रिया पीछे हट गई। कौन है वहां? एक औरत की जली हुई उंगलियां दरवाजे पर रखी थीं। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसकी आवाज भारी थी। हम सब नहीं पहुंचे थे, हमें पहुंचा दो। टीम के बाकी लोग डर से भागे, कैमरे जमीन पर गिर गए, लेकिन रिया वहीं खड़ी रही। उसे लगा यह कोई भ्रम है,
शायद उसकी थकान। अचानक बस का दरवाजा बंद हो गया और उसकी लाइट्स बुझी। जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था, बस गायब। सिर्फ हवा में पेट्रोल की जली हुई गंध बाकी थी। अगले दिन रिया होटल लौटी तो उसने पाया कि उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। जब उसने फुटेज देखा तो उस बस की झलक साफ थी और उसमें बस के भीतर बैठे साए दिखाई दे रहे थे। सभी उसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, आखिरी फ्रेम में रिया खुद उस बस की खिड़की में बैठी दिखाई दे रही थी, जबकि वह असल में वहां नहीं थी। उसका चेहरा राख जैसा धूसर था और होंठों पर हल्की मुस्कान। रिया डर गई। उसने पुलिस को बताया, लेकिन उन्होंने कहा, मैडम, वहां तो कोई बस थी ही नहीं। उस जगह को हमने 3 साल पहले सील कर दिया था। वहां अब कोई नहीं जाता। रिया को समझ नहीं आया कि उसने जो देखा वह क्या था। अगले कुछ दिनों तक वह लगातार बुरे सपने देखने लगी, जले हुए यात्रियों की जो उसे बुलाते थे, तू भी आ, हमें दिल्ली पहुंचा दे। 6 महीने बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर हादसों की एक नई लहर शुरू हुई। हर बार रात 10 से 11 के बीच कोई न कोई ट्रक या कार अचानक पलट जाती। चालक कहते, अचानक सामने बस आ गई थी, लेकिन जब पुलिस पहुंचती वहां कोई बस नहीं मिलती। कहते हैं, अब भी जब कोई रात को उस रास्ते से गुजरता है तो उसे पीछे से एक बस की हेडलाइट्स दिखती हैं। वो पास आती है, हॉर्न बजाती है और ड्राइवर सोचता है कि कोई ओवरटेक कर रहा है, लेकिन जब वह साइड लेता है, बस हवा में गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि बस के भीतर बैठे साए खिड़कियों से झांकते दिखे। उनके चेहरे जले हुए लेकिन आंखें चमकती हुई। रिया का आखिरी संदेश, रिया की डॉक्यूमेंट्री कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके लैपटॉप से एक फाइल मिली, finalride.mp4। उसमें रिया कैमरे के सामने बोल रही थी, अगर कोई ये देख रहा है तो उस सड़क से मत गुजरना, वो बस अब भी चलती है और वो अपने अधूरे सफर की तलाश में है। पृष्ठभूमि में दूर से बस का हॉर्न सुनाई देता है, लंबा, खौफनाक और गूंजता हुआ। फिर स्क्रीन पर बस की हेडलाइट्स दिखती हैं, सीधी कैमरे की तरफ आती हुई, और फिर सब अंधेरा, समाप्त। या शायद नहीं। कहते हैं, राजमार्ग 48 पर आज भी रात 10:43 पर वही बस अपने यात्रियों के साथ निकलती है। जिसने उसे देखा वह कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचा। और अगर कभी तुम राजस्थान से दिल्ली जा रहे हो और पीछे से किसी पुरानी बस का हॉर्न सुनो, तो याद रखना, हर सवारी मंजिल तक नहीं पहुंचती।